सोचिए, जिस इंसान को पूरा परिवार खो चुका समझ बैठा हो, अगर उसी की जिंदा होने का सच अचानक सबके सामने आ जाए तो क्या होगा। वसुधा के घर में अब होने वाला है ऐसा खुलासा जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। पंडित जी की एक बात पूरे परिवार को सदमे में डालने वाली है, क्योंकि प्रभात को लेकर जो सच सामने आएगा उसके बाद किसी की आंखों पर पड़ी पट्टी नहीं रहेगी। आखिर प्रभात जिंदा है या ये किसी बड़े राज की शुरुआत है? ऐसे ही अपकमिंग ट्विस्ट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक जरूर बने रहिए। घर का माहौल पहले से ही बहुत भारी था। हर चेहरे पर एक पुराना दुख चिपका हुआ था, जैसे समय आगे बढ़ गया हो लेकिन दिल अभी भी उसी जगह अटका हो जहां सब कुछ टूट गया था। प्रभात का नाम घर में खुलकर भले कम लिया जाता हो, लेकिन सच ये था कि उस नाम की गूंज हर कमरे में थी। कोई उसकी याद में चुप हो जाता था, कोई उसकी तस्वीर देखकर आह भरता था और कोई अपने अंदर ही अंदर ये सोचकर टूट जाता था कि अगर उस दिन सब कुछ अलग होता तो शायद आज हालात ऐसे न होते। इसी दर्द भरे माहौल के बीच एक ऐसा पल आता है जो पूरे घर की सांसें रोक देता है। पंडित जी की बातों में आज कुछ अलग था। उनकी आवाज़ में पहले जैसी शांति तो थी, लेकिन शब्दों में एक ऐसा भार था जिसे सुनकर लग रहा था कि आज कोई साधारण बात नहीं होने वाली। घर के लोग पहले तो उनकी बातों को सामान्य पूजा पाठ और दिल को ढांढस देने वाली बात समझते रहे, लेकिन जैसे जैसे पंडित जी ने संकेत देने शुरू किए वैसे वैसे सबके चेहरों का रंग बदलने लगा। पंडित जी ने कहा कि कभी कभी जो आंखों से दिखता है सच वही नहीं होता। कभी कभी किस्मत इंसान को दुनिया की नज़रों से दूर कर देती है, लेकिन उसकी सांसें फिर भी चल रही होती हैं। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये केवल एक आध्यात्मिक बात है या इसके पीछे कोई असली सच छिपा है। वसुधा ने जब ये सुना तो उसके दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। वो पंडित जी की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसके अंदर सालों से दबा हुआ कोई सवाल अब बाहर आने वाला हो। उसके मन में एक साथ कई बातें चलने लगीं। क्या ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है या सच में प्रभात से जुड़ा कोई राज सामने आने वाला है? उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे डर भी था, क्योंकि जब कोई टूटा हुआ दिल दोबारा उम्मीद करता है तो सबसे ज्यादा डर भी उसी को लगता है। पंडित जी ने फिर बहुत संभल कर कहा कि इस घर का एक ऐसा रिश्ता जिसे सबने खत्म मान लिया वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये सुनते ही परिवार के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। किसी ने माथे पर हाथ रखा, किसी ने गहरी सांस ली और किसी ने तुरंत ये मानने से इनकार कर दिया। लेकिन पंडित जी की बातों में इतना विश्वास था कि कोई उन्हें बीच में टोक भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे बात उस मोड़ पर पहुंची जहां हर किसी के मन में एक ही नाम उठ रहा था, लेकिन कोई उसे अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पंडित जी ने कहा कि इस घर से जुड़ा वो व्यक्ति जिसकी याद में आंसू बहे, जिसकी कमी ने हर त्योहार को अधूरा कर दिया, वो अभी भी इस दुनिया में है। बस इतना सुनना था कि जैसे पूरे घर की नींव हिल गई। वसुधा की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। उसके लिए ये शब्द सिर्फ एक खबर नहीं थे, बल्कि टूट चुकी जिंदगी में अचानक लौटी हुई सांस जैसे थे। लेकिन बाकी लोग इतने जल्दी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। किसी ने सोचा शायद पंडित जी को ये इशारा कर रहे हैं, किसी ने सोचा शायद ये एक भ्रम है, और किसी ने अंदर ही अंदर ये डर महसूस किया कि अगर ये सच निकला तो इतने समय तक जो कुछ माना गया वो सब झूठ साबित हो जाएगा। पंडित जी ने जब प्रभात का नाम लिया तो कमरे की हवा तक बदल गई। ऐसा लगा जैसे हर दीवार ने वो नाम सुना हो और हर कोना अचानक पुराने दिनों से भर गया हो। वसुधा के मन में प्रभात की यादें एक साथ लौट आईं। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, उसका साथ, उसके अधूरे वादे, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वे केवल दुख के आंसू नहीं थे। उनमें उम्मीद भी थी, घबराहट भी थी और एक गहरा सवाल भी था। अगर प्रभात जिंदा है तो वो कहाँ है? वो इतने दिनों तक सामने क्यों नहीं आया? क्या उसने जानबूझकर दूरी बनाई या किसी ने उसे मजबूर किया? ये सवाल वसुधा के दिल में तीर की तरह उठ रहे थे। परिवार के बाकी लोग भी अंदर से हिल चुके थे। कुछ लोग ये सोचकर परेशान थे कि अगर प्रभात सच में जिंदा है तो इतने समय तक जो दुख, जो शोक, जो टूटन इस घर ने झेली, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने सबको धोखे में रखा? क्या किसी ने सच छिपाया या फिर कोई ऐसी मजबूरी थी जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई? पंडित जी सीधे जवाब नहीं दे रहे थे। वो हर बात को धीरे धीरे खोल रहे थे, जैसे सच का पर्दा एकदम नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा हटना चाहिए। इसी वजह से घर के लोगों की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला है। वसुधा अब केवल सुन नहीं रही थी, वो हर शब्द को अपने दिल में उतार रही थी।
उसके लिए ये पल जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका था। उसने अपने मन में एक छोटी सी रोशनी महसूस की, लेकिन उसी रोशनी के साथ डर का अंधेरा भी खड़ा था, क्योंकि सच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपने साथ नए जख्म भी लेकर आता है। अगर प्रभात सच में जिंदा है तो उसके लौटने से सिर्फ खुशी नहीं आएगी, बल्कि कई पुराने सवाल, कई छिपे हुए चेहरे और कई झूठ भी सामने आएंगे। पंडित जी की बातों ने केवल एक इंसान के जिंदा होने का संकेत नहीं दिया था, उन्होंने पूरे परिवार की सोच, रिश्तों और भरोसे को हिला दिया था। अब घर का हर सदस्य एक ऐसे सच के सामने खड़ा था जो उनकी दुनिया बदल सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रह सकता था, क्योंकि उम्मीद का दरवाजा एक बार खुल जाए तो फिर दिल उसे बंद नहीं कर पाता। यही वो मोड़ था जहां सबको महसूस होने लगा कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। पंडित जी का ये खुलासा अभी शुरुआत थी। असली तूफान तो तब उठेगा जब प्रभात के जिंदा होने की पूरी सच्चाई सामने आएगी। किसने क्या छिपाया, किसने किसे बचाया, किसने किससे झूठ कहा और किसने किसके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ा, ये सब अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। लेकिन इस वक्त सबसे गहरा असर वसुधा पर था। उसके लिए ये केवल एक नाम नहीं था, ये उसकी अधूरी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे उसने मजबूरी में खोया मान लिया था। अब वही हिस्सा शायद वापस उसकी तरफ बढ़ रहा था, और इसी उम्मीद और डर के बीच पहला बड़ा अध्याय खत्म होता है, जहां पूरा परिवार हैरानी में डूबा है और वसुधा का दिल पहली बार ये मानने लगा है कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। पंडित जी के इस खुलासे के बाद घर का कोई भी सदस्य पहले जैसा शांत नहीं रह पाया। हर किसी के मन में अलग अलग सवाल, अलग अलग डर और अलग अलग उम्मीदें थी। किसी को पंडित जी की बातों पर पूरा विश्वास था, तो कोई अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति को सबने खो दिया, जिसकी कमी पर सबने रोकर अपने दिल हल्के किए, वही अगर जिंदा निकले तो ये बात जितनी बड़ी खुशी हो सकती है उतनी ही बड़ी चोट भी बन सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अब तक जो सच समझा गया वो अधूरा था। वसुधा इस समय सबसे ज्यादा टूटती और जुड़ती हुई दिख रही थी। एक तरफ उसके दिल में ये चाहत थी कि काश ये बात सच हो, काश प्रभात सच में जिंदा हो, काश वो एक बार उसके सामने आ जाए। दूसरी तरफ उसके अंदर एक डर था कि कहीं ये उम्मीद फिर से उसे तोड़ न दे। कई बार इंसान दुख सह लेता है, लेकिन अधूरी उम्मीद उसे सबसे ज्यादा दर्द देती है। परिवार में कुछ लोग तुरंत सवाल उठाने लगे, अगर प्रभात जिंदा है तो किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? अगर वो कहीं था तो उसने एक बार भी खबर क्यों नहीं भेजी? क्या उसे किसी ने रोका? क्या वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा था, या फिर कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे अब तक सबसे छिपा कर रखा गया? घर के बड़े लोग अपने अनुभव से बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि घर के युवा सदस्य गुस्से और बेचैनी में थे। उन्हें लग रहा था कि इतने समय से इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, किसी ने सच्चाई छिपाई है, और अगर ये सच है तो वो इंसान इस घर के भरोसे का सबसे बड़ा दोषी है। पंडित जी सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एकदम से सब कुछ साफ नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हर सच के सामने आने का अपना समय होता है, और अब वही समय नजदीक है। ये सुनते ही लोगों की बेचैनी और बढ़ गई। हर किसी को लग रहा था कि अब असली राज खुलने में ज्यादा देर नहीं है। वसुधा के लिए ये समय बहुत कठिन था। उसके सामने प्रभात की यादें बार बार आ रही थी। उसे उनके साथ बिताए पल याद आ रहे थे, वे बातें याद आ रही थीं जो अधूरी रह गईं, वे सपने याद आ रहे थे जो टूट गए थे। वो सोच रही थी कि अगर प्रभात सच में जिंदा है तो क्या वो भी उसे याद करता होगा? क्या उसने भी इतने ही दर्द से दिन काटे होंगे? क्या वो भी किसी मजबूरी में था, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे जानकर वसुधा का दिल और ज्यादा टूट जाएगा? यही सोच उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। खुशी और डर का ये मेल बहुत भारी था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक पूरी राहत की नहीं थी। उसमें इंतजार था, जवाबों की भूख थी, और एक ऐसा डर था जिसे वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। घर के कुछ लोग वसुधा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच ये था कि हर कोई खुद भी संभला हुआ नहीं था। एक तरफ सबको लग रहा था कि अगर प्रभात लौट आया तो घर की टूटी हुई डोर फिर जुड़ सकती है। दूसरी तरफ ये भी डर था कि उसके लौटने से कुछ ऐसे पुराने राज खुलेंगे जिनसे रिश्ते और ज्यादा उलझ सकते हैं। कई बार किसी अपने का लौटना केवल खुशी नहीं लाता, वो अपने साथ पुरानी गलतियां, छिपे हुए सच और भूले हुए जख्म भी लेकर आता है। यही बात अब इस परिवार पर लागू होती दिख रही थी। जो लोग अब तक शांत थे, वे भी अंदर से हिल चुके थे। हर किसी के मन में यही चल रहा था कि आने वाले समय में घर की नींव तक हिल सकती है। पंडित जी ने फिर एक ऐसी बात कही जिसने सबकी सोच को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभात का जिंदा होना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक संकेत है कि इस घर में बहुत समय से जो परछाई घूम रही थी, अब उसका सच सामने आएगा। ये सुनते ही घर के कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनके छिपे हुए राज अब बाहर ना आ जाएं। वसुधा ने भी ये महसूस किया कि बात केवल प्रभात तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल, कोई बड़ा झूठ, या कोई ऐसी मजबूरी जरूर है जिसने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। अब बात केवल मिलन की नहीं रही थी, अब बात सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी थी। धीरे धीरे घर के अंदर माहौल ऐसा बनने लगा जहां हर किसी पर शक होने लगा। कौन सच जानता था, किसने किससे क्या छिपाया, कौन दुख में साथ दिखता रहा लेकिन अंदर से कुछ और सोचता रहा। इन सवालों ने रिश्तों की जड़ें हिला दी। जो लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब वही एक दूसरे की बातों को गौर से देखने लगे। वसुधा के लिए ये और मुश्किल था, क्योंकि उसका दिल अभी भी प्रभात तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके आसपास का माहौल अब भरोसे से ज्यादा शक से भरता जा रहा था। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सच सामने आए, ताकि उसका दिल इस बेचैनी से बाहर निकल सके।
पर उसे ये भी लग रहा था कि सच जितनी जल्दी आएगा उतनी ही तेजी से कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं। इस पूरे पल का सबसे गहरा असर ये था कि घर में उम्मीद और डर साथ साथ रहने लगे। पहले सिर्फ दुख था, अब दुख के साथ उम्मीद जुड़ गई थी, लेकिन उम्मीद के साथ सवाल भी जुड़े थे और सवालों के साथ तूफान। वसुधा पहले वाली मजबूर और टूटी हुई नहीं लग रही थी। उसके अंदर एक ताकत जाग रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो हर सच जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे दर्द से गुजरना पड़े, चाहे उसे किसी अपने का असली चेहरा क्यों न देखना पड़े। वो अब पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि जब दिल को ये यकीन हो जाए कि खोया हुआ रिश्ता अभी कहीं जिंदा है, तब इंसान हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हो जाता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब सबको इंतजार है उस अगले पल का, जब प्रभात के जिंदा होने की पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्या वो सच में लौटेगा? क्या उसका आना परिवार को जोड़ देगा या और तोड़ देगा? क्या वसुधा की उम्मीद उसे खुशी देगी या एक नया दर्द? और सबसे बड़ा सवाल, इतने समय तक जो राज छिपा रहा, उसे छिपाने वाला कौन था? यही सवाल इस कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। पंडित जी का खुलासा केवल एक शुरुआत था, असली हलचल अब शुरू हुई है। परिवार का हर सदस्य अब एक ऐसे सच की तरफ बढ़ रहा है जो उनकी सोच, उनके रिश्ते और उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वसुधा के दिल में अब बस एक ही आवाज गूंज रही है, अगर प्रभात जिंदा है तो अब वो सामने जरूर आएगा। और जिस दिन वो सच सामने आया, उसी दिन इस परिवार की कहानी एक नए रूप में जन्म लेगी।